हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स डायरी। और आज का हमारा जो विषय है वो है प्ले स्कूल। इसको लेके दो अलग अलग डिबेट चलते रहते हैं। एक का कहना है कि प्ले स्कूल में भेजने का मतलब है बच्चों का बचपन छीन जाना, पढ़ाई का बोझ बहुत जल्दी आ जाना। वही दूसरा पक्ष कहता है कि भाई अगर प्ले स्कूल में ना भेजे तो बच्चों का जो ग्रोथ एज है, जो 5 साल तक का एज होता है, उसके बीच में जो टाइम होता है उसमें क्या करेगा बच्चा। अपने अपनी जगह दोनों ही बिल्कुल सही है। मैं भी जब आर्या पेट में थी तब सोचा था कि बच्चे को 5 साल से पहले स्कूल में नहीं भेजूंगी। पर जब वो एक्चुअली 1 डेढ़ साल की हुई, 2 साल की हुई, तब तक वो अपने यूट्यूब से और बाकी जगहों से वीडियोस देख के, खेल के, जिक्सो पजल से वो धीरे धीरे सीख रही थी। बट उसके बाद वो बोर होने लगी। अब हमें सवाल आया कि हम क्या करें। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग, इन लॉज के साथ में बच्चा खेलता था दिन भर, पर वो भी उनकी भी उम्र है तो पूरा टाइम बच्चे के साथ में फुल एनर्जेटिकली नहीं खेल सकते थे। तो 2-3 घंटे के लिए हम सोच रहे थे कि किसी स्कूल में डाला जाए, किसी प्ले में डाला जाए, लेकिन वहाँ पे उसे एजुकेशन ना मिले। कोई ऐसा ना हो कि उसको पकड़ के बुक और पेंसिल दे दी जाए, उसको लिखने को कहा जाए। तो इन सब कारणों की वजह से हमने आर्या को प्ले स्कूल में डाला। उसका हमें बेनिफिट मिला। लेकिन प्ले स्कूल चुनना कैसे है ये भी एक सवाल है अपने आप में। तो प्ले स्कूल दो टाइप के होते हैं। एक जहाँ पे सिलेबस फॉलो किया जाता है, बच्चे को बाकायदा नर्सरी राइम से लेके तो अल्फ़ाबेट्स तक हर चीज़ सिखाई जाती है। दूसरा होता है जहाँ पे बच्चों को सिर्फ खेलने दिया जाता है। हमने दूसरा चुना। ये मुझे पता चला जब हम बच्चे के लिए नर्सरी प्ले स्कूल ढूंढने निकले थे। एक्चुअली उसको मैं प्ले बोलती हूँ, स्कूल यूज़ ही नहीं करती ये वर्ड। तो इस बीच हम काफ़ी सारे ऐसे मिले। हमारे घर के पास में श्री राम ग्लोबल है, उस पर भी गए। बड़ा महंगा सा स्कूल प्ले स्कूल है। तो हमारा एक बजट फिक्स था कि हमें इस बजट में ही रखना है, नॉर्मल स्कूल में रखना है, नॉर्मल प्ले में रखना है। फिर हम गए बचपन में। बचपन में जब गए तो वहाँ के जो मैम थी उन्होंने बताया कि हमारा सिलेबस है, इतना फॉलो करेंगे, इतने महीने में हम बच्चे को वो सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। तो मेरे हस्बैंड डर गए कि भाई बच्चे को हमें पढ़ाना नहीं है, बच्चे को हमें सिर्फ मस्ती करवानी है। जो भी 1 घंटा 2 घंटा जो भी बच्चा आए, आए खाए मस्ती करे, दोस्तों से मिले। दोस्तों हम लोग जो रहते हैं ना, हम रहते हैं ये कबूतर खाने वाले सिस्टम में। मैं जो ये फ्लैट सिस्टम ना कबूतर खाना बोलती हूँ, उसका रीज़न ही है। तो इन्होंने ये कॉर्पोरेट कल्चर के चक्कर में हम परिवार से दूर हो गए। जॉइंट फैमिली नहीं है। रहते हैं हम फ्लैट्स में, जहाँ पड़ोस में कौन रहता है हमें ये भी पता नहीं होता, उसके सुख दुख तो क्या ही पता होंगे। इसके अलावा फैमिली इतनी दूर रहती है कि उनके साथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। जब हम छोटे थे तब रहते थे बस्तियों में, जहाँ पे घर होते थे छोटे छोटे से। वहाँ पे आसपास के बच्चे हमारे सामने पैदा हुए होते थे या फिर हम उनके सामने पैदा हुए होते थे। तो कोई दीदी है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई कुछ है। इसके अलावा जॉइंट फैमिली, भरा पड़ा परिवार, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील नहीं होता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आर्या थी, आर्या के पास खेलने को कोई नहीं था, तो किसके साथ में खेले। अब बच्चे का भी एक लिमिट होता है ना, वो कब तक बड़ों के साथ में खेल पाएंगे। और बड़ों की भी अपनी एनर्जी होती है। फिर प्रॉब्लम ये होने लगी कि वो दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप ना हो पाए। जब भी हम उसको पार्क लेके जाए तो दूसरे बच्चों के साथ में खेले ना, वो शेयरिंग है तो संभाल ही नहीं आता। तो इन सब कारणों से हमने प्ले स्कूल में डालने का उसको सोचा जब वो 2.5 साल की थी। 2.5 साल की उम्र में जब हम प्ले स्कूल ढूंढा, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने बचपन में पहले ट्राई किया। बचपन में उन्होंने जब सिलेबस की बात की और जिस तरह से उन्होंने सारा बताया कि वो उनको पेरेंट्स की तरफ से दबाव डाला जाता है कि बच्चे को पढ़ाया जाए, उनको ये सब कुछ आना चाहिए। पेरेंट्स खुद कुछ करना ही नहीं चाहते, बस उनको लगता है कि 5,000 6,000 दे दिए, बच्चे को उन्हें मशीन में डाला और ये आया बच्चा पढ़ लिख के तैयार। ऐसा नहीं होता। बच्चे पे खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद में हमारे घर के बिल्कुल पास में एक नया प्ले खुला था, जिनका कहना था कि हमें कोई किसी प्रकार का एडवांस नहीं चाहिए, किसी तरीके का हमें पैसे अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस मंथली फ़ीस चाहिए और कुछ नहीं। कोई सीसीटीवी एक्सेस नहीं था, क्योंकि कई जगह मुझे कहा गया कि आपको सीसीटीवी एक्सेस मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, हम अलग से खाना देंगे बच्चों को। एंड वी आर लाइक नो, आई एम हैप्पी कि मैं अपना बच्चा अपने घर से खाना लेके जाए, वही खाए। तो वहाँ पे हमने 3,500 रुपये महीने का उसका फ़ीस था, हम उसको भेजते थे। वहाँ वो आधे घंटे के लिए जाती थी शुरू में, फिर 1 घंटे के लिए, फिर 1.5 घंटे के लिए। वहाँ पे उसको बहुत सारे अलग अलग टाइप के टॉयज़ थे, स्लाइड्स थी और बाकी स्विंग्स थे। शी एन्जॉय, उसे मज़ा आता था। वो जाती थी, मज़े करती थी और आती थी। ये 6 महीने तक चला। 6 महीने में उसके अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिली। लाइक वो बच्चों से खेल रही थी, उसके साथ में एडजस्ट कर रही थी।
और इसका बेनिफिट ये हुआ दोस्तों कि जब उसको हमने 3 साल की उम्र में एक्चुअल स्कूल में डाला, जो कि एज़ यूजुअल जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम लिमिटेड फ़ीस में एक नॉर्मल स्कूल में डालेंगे, कोई हाई फाई स्कूल में नहीं डालेंगे, ऐसा ही किया। एक नॉर्मल सीबीएसई स्कूल में हमने उसका एडमिशन करवाया एंड शी इज़ रियली हैप्पी। उसके क्लास में से कई बच्चे आते हैं जो रोते रहते हैं, बट शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विथ हर स्कूल एंड हर टीचर। तो ये सारी कहानी सुनाने का मकसद बस ये है कि जब भी हम बच्चे को प्ले में डालते हैं तो उसके पीछे के कई रीज़न होते हैं। वर्किंग वुमन, वर्किंग हस्बैंड वाइफ, फैमिली का छोटा होना, कॉर्पोरेट कल्चर, छोटे छोटे डब्बों में रहने वाला ये कल्चर जो हमारा मेट्रो सिटीज़ में है, ये सब कारणों से मजबूरन या फिर ज़रूरत के कारण बच्चों को प्ले में डालना पड़ता है। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन प्ले में बच्चे को डालेगा तो इसकी 2-3 शर्तें हैं। पहली शर्त, बच्चा बोलने वाला होना चाहिए ताकि उसके साथ में कुछ गलत हो तो बता सके। सेकंड चीज़, बच्चे को शीशी सुसु क्या होता है ये समझ में आना ज़रूरी है ताकि वो बता सके। सॉरी। तीसरी शर्त जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को ये समझ में आना ज़रूरी है कि कैसे खाना है, हाथ में पकड़ के खाना आना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों के अगर ये सब चीज़ें आपके बच्चा कर सकता है तो उसको खुशी खुशी ऐसे प्ले में डालिए जहाँ पे प्ले हो, स्कूल ना हो, वहाँ पे उसको फ़न कराया जाए, ना कि बिठा के उससे जो बुक्स है वो करवाई जाए। कलरिंग तक ठीक है, उसके अलावा कुछ ना करवाया जाए। आप उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उनको फ़न करवाइए। अब रहा सवाल वर्किंग वुमेन्स का, तो प्रॉब्लम ये है कि अकेले हस्बैंड के भरोसे घर नहीं चलता, तो वुमन को भी काम करना पड़ता है और इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में और आगे बढ़ने के चक्कर में फैमिलीज़ को छोड़ के लोग निकल आते हैं। तो ऐसे सब हालातों में मजबूरन पेरेंट्स को उनको प्ले में डालना पड़ता है, जो बाद में 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर वो डे केयर में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे डे केयर का भी फैसिलिटीज़ होती है, तो इसलिए किसी को ना ब्लेम मत करिए। जब हम किसी को बोल देते ना कि ये माँ कैसी माँ है, बच्चे को छोड़ देती है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देती है, ऐसा नहीं है। उनके पास में सब कुछ होते हुए भी कई बार मजबूरन उन्हें बच्चों को छोड़ना पड़ता है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, कई महिलाएं ऐसी होती है जो घर पे रहती है, घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, बट फिर भी उनको प्ले में डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं होती इतनी। आप घर संभालोगे या बच्चे को संभालेंगे, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए बच्चा जब प्ले में जाता है, जो सिर्फ मस्ती करता है, उतने में वो अपने घर के काम निपटा लेती है। उसके बाद जब बच्चा आता है तो उसे कुछ नया सीखने को मिलता है, नए बच्चे होते हैं, उनके साथ में कुछ नया टाइप का फूड होता है जो शेयर करता है। मम्मा को भी एक काम मिल जाता है कि सुबह उठ के बच्चे को तैयार करना है, एक रूटीन बन जाता है। तो इन सभी कारणों से प्ले एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर बच्चे के लाइफ में। और जैसे कि स्टडी में भी कहा गया है कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ जो है 5 साल तक काफ़ी अच्छी होती है। अब इन सालों में अगर आप बेसिक चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, तो इट्स हेल्पफुल फॉर किड ना, तो इसमें बुरा कुछ नहीं है। बस जो प्ले हम चुन रहे हैं वो देखिए किस तरीके का है। बहुत हाई फाई बड़े बड़े ब्रांड्स के भी प्ले स्कूल्स हैं जिसमें पढ़ाई के नाम पर आपको बहुत लूटा भी जाएगा, दुनिया भर की किताबें भी दी जाएगी, लेकिन प्ले में सिर्फ बच्चों को फन करवाना होता है, किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना होता है। तो कॉल आपका है, आपने क्या डिसीजन लेना है, बट मैंने मेरी बच्ची के लिए जो फन चुना था, एजुकेशन नहीं चुना था। एजुकेशन उसको अपने आप प्ले में खेलते खेलते बाकी बच्चों के साथ में आ गया, जिसका बेनिफिट हमें मिल गया। तो ये थी पूरी स्टोरी और ये था पूरा हमारा प्ले चुनने का कारण। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको प्ले में डालना है नहीं डालना है बच्चे को। अगर आपने डाला है तो गुड, नहीं डाला तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं दुनिया में कि बच्चे को डालना ही चाहिए, नहीं डालना चाहिए। लेकिन हम जब छोटे थे तो आंगनवाड़ी का एक प्रकार हुआ करता था, और अभी भी ये आंगनवाड़ी बड़े शहरों में हो या गाँव में है होता है, जहाँ पे बच्चों को थोड़ी देर के लिए कुछ यम्मी यम्मी फूड मिलता है, इसलिए भेजा जाता था। और वहीं से थोड़ी आदत पड़ती थी माँ से थोड़ी देर दूर रहने की बच्चे को। और यही वो प्रकार है आज के डेट में, उसको प्ले बोलते हैं, उसको पैसा दिया जाता है। बस यही है आज का ये वीडियो। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू। कुठे आहे फ्लावर? अरे फ्लावर कुठे आहे? ब्लू वाले फ्लावर कुठे आहे? हां, तुट गया. आणखी घे आणि दुसरा आण.
थैंक यू।